हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम बात करने वाले हैं एयर साइन यानी लिब्रा, जेमिनी और एक्वेरियस। आपकी फ्यूचर आपकी फ्यूचर गाइडेंस, आपके फ्यूचर में क्या डेवलपमेंट्स हो सकते हैं, कौन से ब्लॉकेजेस पर आपको काम करने की ज़रूरत है, आपकी लव सिचुएशंस में क्या चल रहा है और ओवरऑल जनरल आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, इस रीडिंग से हम चेक करने की कोशिश करेंगे। फॉर एयर साइन लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस इट विल बी अ टाइमलेस रीडिंग। तो आप इस रीडिंग के संपर्क में कभी भी आए, इसमें आपके लिए कोई गाइडेंस हो सकता है। चलिए आपके लिए कार्ड्स देखते हैं। ऑलरेडी शफल किए हुए मैंने कार्ड्स और पुल आउट किए हुए हैं आपके लिए कार्ड्स। वी हैव 3 of Wands कार्ड फॉर यू, 3 of Pentacles। द डेक आई एम यूजिंग इज ऑल इन वन टैरो डेक, जो मैंने डिज़ाइन किया है। आप इस डेक को ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं, अगर स्टॉक में होंगे तो आपको मिल जाएंगे। द वर्ल्ड कार्ड, इंडियन विजडम टैरो विच आर ऑल्सो डिजाइंड बाय मी। आपके लिए कार्ड्स आए हैं 2 of Wands, समुद्र लंघन कार्ड, विश्व रूप, द यूनिवर्स कार्ड। ओ स्ट्रेंज कॉम्बिनेशन, द वर्ड कार्ड एंड द वर्ड कार्ड। 2 बार वर्ड कार्ड आया हमारे पास में। big changes for you, okay? Aries, Libra, Gemini and Aquarius. And we have 9 of Cups card. Wow. Also, for your love situations, cards हैं फैशन, लैला मजनू एंड हाईवे। ये रिलेशनशिप कार्ड्स भी मैंने ही डिज़ाइन किए हैं। ये हमारे बॉलीवुड की डिफरेंट थीम पर आधारित कार्ड्स हैं, जिसमें कि अलग अलग तरह की सिचुएशंस में किस तरह के लव स्टोरीज हैं और वो हमें क्या सिखाती हैं, उनसे क्या गाइडेंस मिलता है एंड ऑल दैट। ओके, आपके लिए मैंने हर्ब्स यानी क्रिस्टल और हर्ब्स डेक से भी मैंने कार्ड निकाला है। रोज मेरी कार्ड आपके लिए आया है। बैक साइड पर बुद्ध पूर्णिमा इस पर लिखा हुआ है। पास्ट लाइफ इश्यूज एंड सोल इम्प्रिंट से द चार्मर एंड द गिल्ट एंड शेम कार्ड। करियर से हमारे पास वेडिंग प्लानर कार्ड आया है आपके लिए। हेल्थ इश्यूज से डेंटल प्रॉब्लम एंड किडनी इन्फेक्शंस कार्ड आया है। और गाइडेंस के लिए आपके लिए कार्ड आया है कंट्रोल योर टेम्पटेशन, ट्राई साउंड थेरेपी, सीक एक्सपर्ट गाइडेंस एंड ट्रस्ट योर इंट्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सो एयर साइन, लव और दूसरे डिपार्टमेंट की आपकी एनर्जीज मेरे सामने है, लिब्रा, जेमिनी और एक्वेरियस। ओके, पहले हम इसको हॉरिजॉन्टली पढ़ेंगे तीनों रोज को, और फिर मैं वर्टिकली पढ़ूंगी, फिर हम इसको डायगोनली भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। What I can see here, you are trying to expand your horizons and embrace the future। पास्ट में आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ उसको भूल कर, उससे सीख लेकर, उससे सबक लेकर आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी लाइफ को आप एक्सपांड करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर फील्ड में आप एक्स्ट्रा एजुकेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, कोई नई स्किल सीखने की कोशिश कर रहे हैं, कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया हो आपने, कुछ लोगों के साथ मिलकर आपने टीम वर्क या कोलेब्रेशन में आपने कोई काम स्टार्ट किया हो, या आप स्टार्ट करेंगे, या आप स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड कार्ड है यहाँ पर आपके लिए। इट्स अ कार्ड ऑफ थर्ड आई कार्ड भी है, इंट्यूशन कार्ड भी है। ये बहुत बड़ी साइकिल्स के चेंज होने का कार्ड भी है, ये गुड लक का कार्ड भी है। आई डू थिंक कि बहुत सारा इंट्रोस्पेक्शन करने के बाद, सोचने समझने, एनालिसिस करने के बाद आपको ये बात समझ में आई है, आ रही है या आ जाएगी कि जो आप हैं, जो आप अभी कर रहे हैं, वो इनफ नहीं है, वो पर्याप्त नहीं है। आपको अधिक काम करना पड़ेगा, आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, प्लानिंग पूरे अच्छे से बनानी पड़ेगी और टीम वर्क करना पड़ेगा, अपनी टीम को एक्सपांड करना पड़ेगा, अपने वर्क एरिया को आपको एक्सपांड करना पड़ेगा अगर आप रियल ग्रोथ चाहते हैं तो। और अगर जब आप ऐसा करेंगे, जो कि आप करेंगे, तो डेफिनेटली आपको ग्रोथ मिलने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। मैरिज से रिलेटेड भी यहाँ पर एनर्जीज नजर आ रही हैं। जो लोग शादी के लिए
कोई प्रॉपर प्रोस्पेक्ट ढूंढ रहे थे, हो सकता है कि आने वाले दिनों में उनको अपना प्रॉपर मैच मिल जाए, उनका मैरिज होने की संभावना है, या कुछ लोगों के लिए लॉस्ट लव का फिर से मिल जाना, आपके प्यार का फिर से मिल जाना भी पॉसिबल है। मतलब जिस पर्सन के साथ आप अपना लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखते हैं, जिसके साथ आप अपनी ज़िंदगी बिल्डअप करना चाहते हैं, उस पर्सन को आप खोज लेंगे या वो पर्सन आपको मिल जाएगा और उस पर्सन के साथ आपकी मैरिज हो सकती है, या किसी भी तरह का स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट में आप उस पर्सन के साथ आप जा सकते हैं। इस पर्सन को लेकर आपको कुछ स्ट्रॉन्ग रिविलेशंस हो सकते हैं। कोई ऐसा पर्सन जिसके बारे में आप पहले शायद जिस पर्सन को आपने पहले साइड में रखकर और दूसरे ऑप्शंस को चुनने के बारे में सोचा होगा कि चलो एक बार ये तो है ही है, और भी कुछ देख लेता हूँ, देख लेती हूँ। तो जो भी हो, चाहे वो पास्ट पर्सन हो चाहे वो नया पर्सन हो, आपको फाइनली पता चल जाएगा कि हु इज़ योर ट्रू सोलमेट, हु इज़ योर लॉन्ग टर्म पार्टनर। आप किसके साथ कमिटमेंट में रहना चाहते हैं, और हो सकता है कि आप उस पर्सन को अपने लिए लॉन्ग टर्म के लिए आप चुन लें। मैरिज अगर लव कनेक्शंस की अगर हम आपकी बात करें, तो आपका जो लव कनेक्शन रिसेंटली जिस पर आपने बहुत सारा समय बिताया, बहुत सारा सोचा परखा, वाओ, अल्टीमेटली ये हुआ कि उसमें भी आप किसी पर्टिकुलर नतीजे पर पहुंच गए हैं, उसमें भी आप किसी पर्टिकुलर कंक्लूजन पर पहुंच गए हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि उन्हें ये बात पता चल गई हो कि चाहे आप इस पर्सन से कितना भी ज़्यादा अटैच हैं या आप इससे कितना भी ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन सोसाइटी के या जिस जगह पर आप, ऑब्वियसली सोसाइटी के, फैमिली के कुछ अपने ऐसे सेट रूल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा, जिनके अगेंस्ट आप नहीं जा सकते हैं, और अपने आप को पेन देने से के अलावा आपको नहीं कुछ मिलने वाला है, तो आप अपने लिए एक रास्ता चुन रहे हैं, आप एक पाथ चुन रहे हैं कि इससे अलग हटके अब मैं अपनी लाइफ में आगे क्या कर सकती हूँ या मैं आगे क्या कर सकता हूँ। और वो पाथ ऐसा होना चाहिए जो मेरी ग्रोथ के लिए अच्छा हो, जो मेरे फ्यूचर के लिए अच्छा हो। अब ये बात आप अपने करियर में भी लागू कर रहे हैं, ये बात आप अपने फ्यूचर कनेक्शन में भी आप लागू कर रहे हैं। मतलब ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए हम बहुत ज़्यादा डेस्परेट होते हैं, ऑब्सेस्ड होते हैं, लेकिन हो सकता है कि उन चीज़ों के अंदर जाने पर, उन रिलेशंस के अंदर जाने पर, उन रिलेशंस की सच्चाई को जानने पर पता चले कि इसको रियल लाइफ में एग्जीक्यूट करना, इसको रियल लाइफ में लेकर आना पॉसिबल नहीं है, और इसलिए आपको अपना पाथ चेंज करना पड़ सकता है, और वो पाथ आपको किसी दूसरे कमिट पार्टनर की तरफ ले जा सकता है जिसके साथ आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में रह पाएँ। ऐसा मुझे आपके लिए लगता है, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस। और क्या है इन कार्ड्स में, ज़रा देखते हैं। डेफिनेटली आपका फायर यानी सोलर प्लेक्सस इस समय पर एक्टिवेटेड है, आप ज़्यादा वर्क कर रहे होंगे, ज़्यादा फोकस्ड होंगे अपने काम के ऊपर। सबक जो आपको सीखने थे, चाहे रिलेशनशिप में हो या वर्क में हो, आप सीख चुके हैं। आपको ये भी पता चल चुका है कि अपने किन आदतों की वजह से आपने सेल्फ सैबोटाज किया। आपके अटैचमेंट वुंड्स के बारे में आपको पता चले, आप किस तरीके से एंग्शियसली अटैच थे इस पर्सन के साथ, ऑब्सेसिवली अटैच थे इस पर्सन के साथ, जिसने कि आपकी इवोल्यूशन को, आपकी ग्रोथ को हिंडर किया, और कैसे आप इस पर्सन से ओवरकम करके अब आगे अपनी लाइफ में बढ़ रहे हैं, बढ़ना चाहते हैं। उसकी प्लानिंग डेफिनेटली आप कर रहे हैं या आप करेंगे। आई डू थिंक आप कर रहे हैं। अगर इस सिचुएशन में आप नहीं है, अभी भी आप रिग्रेट फील कर रहे हैं किसी पर्सन को लेकर, ऑब्सेशन आपको फील हो रहा है, प्योर आपको मोटिवेशन फील नहीं हो रहा है, तो जैसे आजकल मैं यूज़ करती हूँ पायराइट स्टोन। मैंने खुद ने अपने वर्क को फिर से एफिशिएंटली पूरा करने के लिए मैं आजकल पायराइट को अपने साथ में रखती हूँ, डिफरेंट फॉर्म्स में अपने साथ रखती हूँ। बहुत ही जल्दी मैं अपने लिए तो मैंने पायराइट को ऑर्डर किया ही है, लेकिन आप लोगों के लिए भी एक पायराइट किट इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ, तो आप पायराइट स्टोन का यूज़ कर सकते हैं, आप सन स्टोन का यूज़ कर सकते हैं। और अजीब सी बात है कि 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड पर भी रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के बारे में लिखा हुआ है, और आपके लिए जो कार्ड आया है वो भी रोजमेरी एसेंशियल ऑयल है। तो रोजमेरी एसेंशियल ऑयल का आप यूज़ कर सकते हैं एंग्जाइटी से फ्री होने के लिए, हेल्थ के लिए,
हेयर केयर के लिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है हेयर की प्रॉब्लम चल रही हो, डेंटल प्रॉब्लम आपको कुछ चल रही हो, तो रोजमेरी एसेंशियल ऑयल उसमें फायदा करता है, आप कर सकते हैं। नए एरियाज ऑफ योर वर्क प्लेस, नए एरियाज ऑफ योर करियर, नए एरियाज ऑफ फाइनेंसेस, नए एरियाज ऑफ रिलेशनशिप्स आप डिस्कवर कर सकते हो कि चलो यहाँ काम नहीं बना तो यहाँ सही, यहाँ यहाँ देख लेते हैं, थोड़ा इस तरफ देख लेते हैं, थोड़ा मतलब अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की आप आने वाले समय में आप कोशिश करेंगे, और अपने वर्क एरिया को या अपने रिलेशनशिप को आप दूसरी जगहों पर भी आप एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। नई चीज़ों को ट्राई करने में जो आपको अब तक हेजिटेशन हो रहा था, तो झिझक हो रही थी आपको, वो झिझक आपकी जाएगी और आप नई चीज़ों को डेफिनेटली ट्राई करेंगे। नए वर्क प्लेस पर भी आप नए रिलेशनशिप बनाएंगे, नई पार्टनरशिप्स आप बना सकते हैं, बिल्कुल न्यू एरियाज में जहाँ पहले आपने कभी बिजनेस ना किया हो, ऐसे एरियाज में आप बिजनेस कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आप प्लान्स बना सकते हैं या उन पर वर्क करना शुरू कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स के ऊपर अब आप फोकस कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्शन से अलग हटके लॉन्ग टर्म के लिए मेरी ज़िंदगी में क्या ज़रूरी है, उसको बनाने के लिए आप डेफिनेटली आगे जा सकते हैं। आपके सेक्रल चक्रा को बैलेंस करने के लिए, रिलेशनशिप के बैलेंस के लिए आप सिट्रीन क्रिस्टल पहन सकते हैं। जैसा मैंने पहले भी बोला, आप नई कोई स्किल सीखना चाहें तो आप स्किल सीख सकते हैं। कोई टीम प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करना चाहें तो वो आप टीम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। अम, किसी तरह के सोशल एक्सपेरिमेंट में या किसी तरह के सोशल वर्क में आप अपना योगदान, अपना भागीदारी आप दिखा सकते हैं। जिन जिनको भी ये रीडिंग मैच करती है, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि इनमें से सब में से आप क्या क्या कर रहे हैं। बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग, तो बहुत सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं, तो आप इसमें से क्या 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 रेजोनेट कर रहे हैं वो आप डेफिनेटली बता सकते हैं। ये जो समय है आपका अपने आप पर, अपनी सेल्फ ग्रोथ पर, सेल्फ फुलफिलमेंट पर ध्यान देने का है, अपने गोल्स को अकम्प्लिश करने का है, अपनी लाइफ को फुलफिल करने का है, और आप डेफिनेटली उन पर आप वर्क करेंगे। पुरानी कार्मिक साइकिल्स, पुराने डरों पर आप काबू पा लेंगे, जीत पा लेंगे, उनमें से आप बाहर निकल जाएंगे। डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में से आप बाहर निकल जाएंगे, डिफ़िकल्ट चैप्टर्स को, अपनी लाइफ के डिफ़िकल्ट चैप्टर्स को आप क्लोज कर देंगे। ऐसे लोगों के साथ आप पार्टनरशिप करेंगे, चाहे वो वर्क में हो या फिर रिलेशनशिप में हो, जो आपको हार्मनी की फीलिंग कराते हैं, कंप्लीटनेस की फीलिंग कराते हैं, यूनिटी की फीलिंग करवाते हैं, जिनके साथ, जिनके गोल्स आपके गोल्स के साथ कॉमन है, और जिनके साथ मिलकर आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी पार्टनरशिप्स लव में भी, रिलेशनशिप में भी और करियर में भी आप ऐसी पार्टनरशिप्स को डेफिनेटली पाएंगे। कई जगह पर जो काम अधूरे रह गए थे, जो प्रोजेक्ट अधूरे रह गए थे, जो रिलेशनशिप अधूरे रह गए थे, वहाँ क्लोजर या कंप्लीटनेस आप करेंगे। जैसे भी हो वो क्लोजर, जैसे भी हो कंप्लीटनेस की फीलिंग, जैसे भी आपको आए, आप उस कंप्लीटनेस की फीलिंग में पहुंचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप बहुत अच्छे कुछ अचीवमेंट्स करेंगे जो आप सेलिब्रेट करें। कुछ चीज़ें जहाँ पर आपकी फंसावट हो रखी थी, जहाँ पर आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, वहाँ पर आपको सोल्यूशन मिलेगा। राइट, और बहुत सारे समय से जो अटके पड़े हुए काम थे, वो आपके अटके पड़े हुए काम पूरे होंगे। फ्यूचर की प्लानिंग, फ्यूचर के लिए स्ट्रॉन्ग डिसीजंस आप बनाएंगे। प्रोग्रेस आने वाले समय में आपकी होगी। लॉन्ग टर्म गोल्स पे आप डेफिनेटली काम कर सकते हो। ओवरसीज आप जा सकते हैं, विदेश यात्रा आपकी हो सकती है, या आपकी ट्रांसफ़र हो सकता है, या जगह बदल सकती है आपकी, ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं। कोई चीज़ जो बहुत लंबे समय से आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, वो मैनिफेस्ट आप कर सकते हैं। आपको न्यू आइडियाज़ आ सकते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, नए दरवाजे आपके लिए खुल सकते हैं। सक्सेस का कार्ड है, फुलफिलमेंट का कार्ड है हमारे पास में, कंप्लीशन का कार्ड है आपके लिए, ट्रैवल का कार्ड बार बार आ रहा है, तो ट्रैवलिंग आपके लिए डेफिनेटली हो सकती है आने वाले समय में। माइंडफुल लिविंग शुरू करेंगे आप, मतलब
अवेयरनेस के साथ जीना शुरू करेंगे, सोच समझ कर एक्शन लेना, प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में मुझे समझ में आ रही। इनर हैप्पीनेस को आप ज़्यादा बढ़ावा देंगे, आउटर हैप्पीनेस, आउटर सक्सेस की बजाय इनर हैप्पीनेस, इनर कंप्लीशन, इनर ब्लेसिंग्स, ग्रेटिट्यूड, इस तरह की चीज़ों को, इनर फुलफिलमेंट को आप ज़्यादा बढ़ावा देंगे। दूसरों की बजाय आप खुद को अपनी पीठ थपथपा सकें अपने अचीवमेंट्स के लिए, आप खुद को अप्रिशिएट कर सकें, इस तरह के चेंजेस आपके अंदर होंगे। रिलेशनशिप में जहाँ पे आपने हमेशा दूसरों को प्रायोरिटी देकर अपने आप का सेल्फ सेबोटाज किया होगा, आपकी ग्रोथ जिन रिलेशनशिप्स की वजह से रुक रही होगी, ऐसी साइकिल्स को, ऐसे डिससेटिस्फाइंग पार्टनर्स को, लवर्स को आप अपनी लाइफ से बाहर निकालेंगे। हेल्दियर सपोर्ट, हेल्दियर रिलेशनशिप्स की तरफ आप बढ़ेंगे। आपके अटैचमेंट वूंड्स पर आप काम करेंगे। अगर आप एक एंग्शियसली अटैच पर्सन है तो आप अपने अटैचमेंट को ठीक करेंगे। अगर आप एक अवॉइडेंट पर्सन है तो आप अपनी अवॉइडेंस को ठीक करने की कोशिश करेंगे। और लव रिलेशनशिप, आपकी लव रिलेशनशिप्स ने आपको क्या लेसन दिए, आपको क्या सिखाया, उन लेसन्स को आगे लेकर बढ़ेंगे आप, और अपनी कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस में आपकी वृद्धि होगी, इंक्रीज होगी आपके लव रिलेशंस की वजह से। कंट्रोल योर टेम्पटेशन का कार्ड है। पुराने साइकिल्स में, पुराने पैटर्न्स में फॉल बैक ना हो जाए, इसके लिए जो भी स्टेप्स लेने की ज़रूरत है वो स्टेप्स लीजिए। अनहेल्दी डिज़ायर्स के पीछे मत जाइए, ना जाएं। ऐसा कोई भी काम आप ना करें जिसको करने के बाद में आपको पछतावा, ऐसा काम आप ना करें। सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ बाउंड्रीज के ऊपर वर्क करें, अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को सेट करें। एडिक्शंस अगर आपके कोई हो तो उन एडिक्शंस को कंट्रोल करने की कोशिश करें। अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वर्क करें। माइंडफुलनेस मेडिटेशन आप कर सकते हैं। स्ट्रेस और एंग्जाइटी को कंट्रोल करने का काम करें, हो सके वहाँ तक रिलैक्स रहने की कोशिश करें। साउंड थेरेपी के थ्रू अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं आप। टिबेटियन सिंगिंग बोल्स या साउंड हीलिंग मेडिटेशंस आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। क्लियर क्वार्ट्स आप पहन सकते हैं। अगर किसी भी तरह के प्लानिंग में, फाइनेंसेस में, इन्वेस्टमेंट्स में, रिलेशनशिप में आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उस पर्टिकुलर फील्ड के एक्सपर्ट की गाइडेंस आपको लेनी चाहिए। वो एक्सपर्ट आपको सही गाइड करेगा। किसी मेंटोरशिप के अंडर में अगर आप आगे बढ़ेंगे, कोई कोच आप हायर करें अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, तो वो आपको ज़्यादा फायदेमंद होगा। एमेथिस्ट का भी उपयोग आप कर सकते हैं। अपनी इनर गाइडेंस को फॉलो करें। जो भी डिसीजंस आप ले रहे हैं उनको सेकंड गेस करें, आप गलत तो नहीं हैं, और अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करते हुए लॉन्ग टर्म के लिए आप डिसीजंस लें। ओके। रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल का आप डेफिनेटली उपयोग करें इस समय में। छोटे छोटे सेलिब्रेशंस आप अपनी लाइफ में करें। आपकी बर्थडे आ रही हो या किसी भी तरह की अच्छे अचीवमेंट्स आपने किए हों तो आप उनको सेलिब्रेट करें। इसके अलावा मेडिटेशन, जैसा मैंने बोला, आप मेडिटेशन करना शुरू करें। प्रेयर्स करना शुरू करें, रेगुलर प्रेयर्स करना, रेगुलर मेडिटेशंस करना आप शुरू करें। बुद्धिज़्म को फॉलो आप कर सकते हैं, बुद्धिज़्म की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, या बुद्धिस्ट मेडिटेशन प्रैक्टिस यानी विपश्यना मेडिटेशन प्रैक्टिस आपको स्टार्ट करनी चाहिए। अगर आप एक वेडिंग प्लानर, इवेंट प्लानर बनना चाहते हैं या कॉर्पोरेट इवेंट प्लानर बनना चाहते हैं तो आप उस फील्ड में अगर आप जाएं तो आपको सक्सेस मिलेगी। प्लानिंग से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पर काम आए हैं, तो प्लानिंग से रिलेटेड अगर किसी करियर में आप जाना चाहते हैं तो भी डेफिनेटली आप जा सकते हैं। इस समय में आपको थ्रोट चक्रा में ब्लॉकेज हो सकता है, तो एक्सप्रेस करने में अपने आप को, या मुंह से रिलेटेड बीमारियां जैसे मुंह में छाले होना या डेंटल प्रॉब्लम्स होना आपको हो सकती हैं। उसके लिए भी आप ब्लू कलर के जो क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे ब्लू लेस, एगेट, सोडा लाइट, इनका आप यूज़ कर सकते हैं। क्लव ऑयल का, लौंग के तेल का या टी ट्री ऑयल का उपयोग करें अपनी ओरल हेल्थ को अच्छा बनाए रखने के लिए। ओरल हाइजीन के ऊपर आप डेफिनेटली ध्यान दीजिए आने वाले समय में। इमोशनल इम्बैलेंसेस जब हो जाते हैं तो इसका असर हमारे सेक्रल चक्रा पे पड़ता है, जो कि आपके लिए पहले भी कार्ड आया है। अपने सेक्रल चक्रा को हील करने के लिए साउंड थेरेपीज, मेडिटेशंस का यूज़ कीजिए। हाइड्रेशन प्रॉपर लीजिए, पानी पूरा पीजिए। प्रॉपर एक्सरसाइज कीजिए, यानी टॉक्सिन्स रिमूव करिए, अपनी बॉडी में से टॉक्सिन्स आपके रिमूव होने चाहिए ताकि आपकी किडनी की हेल्थ ठीक रहेगी। ज़्यादा एंटीबायोटिक ना लें, ज़्यादा एक्सर्शन मतलब
एंग्जाइटी और ज़्यादा हार्ड वर्क आप अपनी लाइफ में ना करें। पास्ट में जो भी आपके साथ हुआ या आपने किया उसका गिल्ट और शेम अगर अभी भी आप कैरी कर रहे हैं, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से लिंक्ड कहीं ना कहीं कोई गिल्ट, किसी तरह का शेम आपको है, तो ये आपको आगे बढ़ने में रोक सकता है। फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस कीजिए। आपकी अपनी गलती है तो खुद को माफ़ कीजिए, किसी और के प्रति आपने गलती करी है तो उससे आप माफ़ी मांगिए, ठीक है। अपने इमोशनल बैलेंस को बना के रखिए। ब्लैक टॉर्मेलाइन पहन सकते हैं आप, और लेवेंडर असेंशियल ऑयल का उपयोग भी आप कर सकते हैं। कुल मिलाकर क्रिस्टल्स के उपयोग के द्वारा, असेंशियल ऑयल्स के उपयोग के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा अपने इमोशनल हेल्थ को कंट्रोल में रखिए, अपनी हेल्थ को चेक में रखिए, ओरल हेल्थ को ठीक रखिए, अपनी किडनी की हेल्थ को ठीक रखिए, और उसके बाद में आप अपने फ्यूचर के गोल्स के ऊपर, लॉन्ग टर्म गोल्स के ऊपर, लॉन्ग टर्म रिलेशंस के ऊपर फोकस कीजिए और प्लानिंग के साथ उनको एग्जीक्यूट कीजिए। तो ये थी रीडिंग एयर साइंस, लिब्रा, जेमिनाई और एक्वेरियस के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।